जब रण में उतरे सियासत के वीर, हर तरफ से चले बयानों के तीर, कुछ हल्के फुल्के, कुछ रहे गंभीर, बयानों में दिखी सियासी तासीर। चुनाव आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, लेकिन जो याद रहता है वो है नेताओं के बोल। ये बोल ही चुनाव की रंगत बढ़ाते हैं। नेता कभी बयानों से जोश भरते हैं तो कभी खुद के ही होश खो बैठते हैं। बयानों की आतिशबाजी से चुनावी दिवाली की रौनक बढ़ाते हैं। मुद्दों से ज्यादा चर्चा भी बयानों की ही होती है, क्योंकि ये बयान ही होते हैं जो सभा और रैली के बाद जहन में रह जाते हैं। नेता भले ही अपने मुकाम को लौट जाते हैं, लेकिन शब्दों का मायाजाल जनता पर फेंक जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरजमी भी 2023 के विधानसभा चुनाव की रणभूमि बनी, जिसमें सियासी योद्धाओं ने बयानों के जमकर तीर चलाए। दोनों तरफ से बयानों के बाणों की बारिश हुई। बयानों के ये तीर कभी विरोधियों को घायल करते दिखे तो कुछ बयानों के तीर से खुद ही घायल हो गए। सबसे पहले बात उस बयान की होगी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ये उस वक्त चर्चा में आया जब चुनावी सियासत पूरे शबाब पर थी और एक जुमले ने पूरी सियासत को फिल्मी बना दिया। नहीं तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये राम लखन की जोड़ी है, और अगर मैं कुछ युवा शैली में कहूँ तो ये शोले के जय वीरू हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ होती क्योंकि भाजपा गब्बर सिंह है, पर गब्बर सिंह कभी जय वीरू को डरा पाया? तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रणदीप सुरजेवाला ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जय वीरू की जोड़ी बताया तो यहाँ से पूरी बीजेपी शोले फिल्म की समीक्षा में जुट गई और बताने लगी कि आखिर ये किरदार क्या थे। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी, और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं। आपने शोले फिल्म देखा है? देखा है? तो जय और वीरू का रोल क्या था फिल्म में? करदार थे, चोर थे। और क्या कहना है मुझे? घूमे और जनता क्या जवाब देगी वो भी जान लें। 3 दिसंबर को नतीजा आ रहा है। जय वीरू के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, वो क्या थे? घोषित चोर थे। अगर इनमें श्रीमान कमलनाथ जी को, जो मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में, और श्रीमान बंटा ढार, जिन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लाए थे, अगर उन्हें ये पसंद है कि हम चोर हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है आप क्या हैं। जय वीरू पर चल रही इस बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी पूरी कांग्रेस को ही फिल्मी बता दिया। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। अब जय वीरू की बात चली थी तो गब्बर को भला कौन भूल सकता है, और गब्बर की एंट्री कराने का काम रणदीप सुरजेवाला ने कर दिया। ये गब्बर गैंग है, और इस गब्बर गैंग में, भाजपा के गब्बर गैंग में कंपटीशन है। कालिया कौन है, सांभा कौन है। अब और कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अब उनसे पूछना पड़ेगा, भैया आप में से गब्बर सिंह कौन है? कोई कहता है वो गब्बर सिंह है, कोई कहता है वो गब्बर सिंह है। पूरे 20 साल से इन्होंने लूटा है जिस तरह से गब्बर सिंह लूटता था। लोग त्रस्त हैं। इनकी बेईमानी, इनकी झूठ, इनका भ्रष्टाचार, गरीबों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, व्यापम जैसे घोटाले हो जाने के बाद भी आज घोटाले चले हुए हैं। पटवारी घोटाला भी लास्ट हुआ है। हर जगह तो घोटाला है इनका। इसलिए इन सब बातों पे छोड़ दीजिए, फिल्मी स्टाइल बात करना बंद करें।
मुद्दे पर आए, मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है। ये चुनाव पल पल अपने रंग बदल रहा था। फिल्मी सियासत खत्म हुई तो नई महाभारत शुरू हो गई। ग्वालियर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ईडी, सीबीआई, आईटी, मोदी और शिवराज को बीजेपी के 5 पांडव बता दिया। कांग्रेस के एक कैंडिडेट होता तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट। ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये 5 पांडव है। यहाँ के वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे। ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। अभी बात यहाँ खत्म होने वाली कहाँ थी। पांडवों से शुरू हुई महाभारत कौरवों पर आकर थमी। कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। उनके नेता खड़गे जी आए कल, कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं। मतलब तुमने मान लिया कि तुम कौरव हो। पांडव लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं, और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। ये स्वार्थ, धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई में बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अब वक्त थोड़ा मूड बदलने का है। फिल्म और कथाओं से निकलकर अब हम असली रंग में उतरते हैं, जहां कब किसके कपड़े फट जाएं पता ही नहीं चलता। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फटे। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फटे। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फटे। टिकट की आस में आए कार्यकर्ताओं को जब कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने को कहा तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की कपड़ा फाड़ राजनीति का नाम दे दिया। बीजेपी के कई नेताओं ने बयानों के तीर चलाना शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप। यहाँ कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है। और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। कांग्रेस का अच्छा परिचय कमलनाथ जी ने जनता को दिया है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति क्या है। कमलनाथ जी लीड कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं और कपड़े फाड़ने का दिग्विजय सिंह जी का बोल रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि कितने गैर जवाबदार वो कांग्रेस के नेता हैं कि अपने कलीग के कपड़े फाड़ो। बीजेपी जहां हमलावर थी, वहीं दिग्विजय कमलनाथ सहज थे और कुछ इस तरह उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया। जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है?
तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। मध्य प्रदेश की सियासत में बयानों के तीर चल रहे थे, तो दिल्ली से प्रियंका गांधी भी अपने तर्कस से कई तीर लेकर सूबे में उतरी और मोदी, शिवराज, सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले प्रियंका ने अपने अंदाज में मोदी को घेरा। मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। फिर प्रियंका गांधी ने कभी गांधी परिवार के खास रहे सिंधिया पर निशाना साधा। ये जो सारे नेता है ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी की हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। अब मध्य प्रदेश आई हैं तो भला शिवराज को कैसे भूल सकती थी। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। प्रियंका ने बयान का तीर चलाया तो शिवराज भी किसी योद्धा की तरह हर बार का जवाब देने के लिए मैदान में उतर आए। अब प्रियंका जी इतना नीचे उतर सकती हैं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। एक्टर बोलना, फिल्मों के नाम लेना, और उसमें फिर फिल्म कोई मोदी जी के नाम पे बने, कोई मामा के नाम पर बने। अब चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव फिल्मों के लिए होता है क्या? कभी गब्बर पे चुनाव कर रहे हैं, कभी और कोई दूसरे हीरो हीरोइन का नाम लेते हैं। इससे ही पता चलता है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस निम्न स्तर पर उतर आई है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, लेकिन कांग्रेस तो मनोरंजन कर रही है। हम डबल इंजन और कांग्रेस मनोरंजन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो दिवाली का त्योहार भी आ चुका था। एक तरफ आतिशबाजी हो रही थी तो सियासत में बयानों के रॉकेट चल रहे थे, और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर परिवारवाद का बम भी फेंका जा रहा था। परिवारों का यहाँ बोलबाला है मध्य प्रदेश में। गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये तीन परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां तीन तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। और यहां पर क्या होता है, आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश
कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है तो चाटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोक। श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटा और बेटी को सेट करना चाहती हैं, कमलनाथ अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। जनता बेचारी कहाँ जाएगी? हम पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जवाब दीजिए। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बनिया हूं। मैं बंटाधार और कमलनाथ को पूछने आया हूं, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया बताइए आप? नहीं बताएंगे, मगर सिरोंज के युवाओं मैं बता देता हूं। मैं तो बनिया हूं, हिसाब लेकर आया हूं पक्का पाई का। मैं बता देता हूं, इन्होंने 10 साल में 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? जोर से बोलो ना भाई, कितना? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ को बढ़ाकर 6,35,000 करोड़ रुपया 9 साल। चुनावी समर में हमले तेज हुए तो भाषा भी तल्ख होने लगी थी। एक बार तो पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक बता दिया। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। ये वो वक्त था जब चुनाव के दौरान वर्ल्ड कप की खुमारी भी थी और सियासत भी कहां अछूती रहने वाली थी। लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं, हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं, ऑलराउंडर। बयानों के तीर चलाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कम माहिर नहीं है। वो बयानों के तीर चलाते हैं और कई बार तो महज इशारों में ही सामने वाले को घायल कर देते हैं। और इस जोड़ी की एक ही लक्ष्य है, जब इनको कुर्सी दिख जाता है आंखों में चमक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। और कुर्सी को, ठक्कर साहब के पास वाली कुर्सी को देखकर दोनों जोड़ी कहती है, आजा 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 आजा। पर जोड़ी को मैं कहना चाहता हूं, किशोर कुमार जी का गाना है और वो गाने को मैं दोहराना चाहता हूं। ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। गरीबों के लिए नहीं आए,
समझ लो, एक बार मिल जाए तो आप लोगों को टाटा बाय बाय। स्कूटी की योजना, कन्यादान योजना उनका देन है। आप पूरी तादाद में 17 तारीख का ठक कमल के फूल के बटन को दबाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और याद रखना, अगर गलती से कोई और बटन दब गया, बंद हो जाएगी लाडली लक्ष्मी, बंद हो जाएगी लाडली बहना। वो जोड़ी को मेरे बहना से कोई लेन देन नहीं, सारी योजनाएं बंद कर देंगे मेरे बहना। चुनाव के दौरान एक बयान की चर्चा भी जोरों पर रही, जब छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने वोटिंग से पहले ही शपथ ग्रहण की तारीख बता दी और इस पर शिवराज सिंह चौहान ने जमकर चुटकी ली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह। दोनों लड़ रहे अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए। एक कह रहे हैं मेरे पापा 7 तारीख को शपथ ले लेंगे, जैसे वो कार्ड में लिखते थे ना शादी में, मेरी चाचा की शादी है, जरूर आना जरूर आना जरूर आना। अरे हंसी के ना कोई शपथ लेना। सियासत के इस महासमर में बीजेपी कांग्रेस के हर योद्धा ने बयानों के तीर से विपक्षी को घायल करने की कोशिश की। कुछ निशाने पर भी लगे तो कुछ चूके, लेकिन इन बयानों ने चुनावी समर को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस चुनाव को यादगार बना दिया, क्योंकि बोल ही तो है जो याद रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।